नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। डायरिया का प्रकोप झेल रहे गांव अभयपुर में अब वर्षा का कहर, घरों तक घुसा पानी। चंडीगढ़ में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 1 अगस्त से खुलेंगी और मोहाली में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे 26 जुलाई से। और 5 दिन तक होती रही बारिश, ट्राई सिटी में ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला के गांव अभयपुर में पिछले 5 दिनों से डायरिया का प्रकोप चल रहा है। करीब 150 लोग डायरिया का शिकार हो चुके हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोग अभी भी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब अभयपुर में बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां पूरे गांव में बरसात का पानी भर गया है। पानी से गलियां लबालब हो गई हैं और घरों तक पानी घुसा है। लोग बारिश के पानी से परेशानियां झेल रहे हैं। प्रशासन की पोल भी इस पहली बरसात में ही खुल गई। जो प्रशासन ये दावे कर रहा था कि उन्होंने पानी की निकासी के पूरे इंतजाम किए हैं, वो दावे खोखले साबित हुए। आइए आपको ले चलते हैं गांव अभयपुर। पूरे ट्राई सिटी में मंगलवार को भी बारिश सारा दिन होती रही। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों में बारिश होती रहेगी। इसके चलते मौसम विभाग की ओर से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मंगलवार को 14.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और मौसम भी तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में अलर्ट में कहा है कि दूर दराज के इलाकों में पानी घुस सकता है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। मंगलवार को चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में वार रूम की बैठक हुई, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने की मंजूरी दे दी है, जो कि अगस्त से शुरू हो रहे नए सेशन से खुल जाएंगे। सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट्स को कम से कम 1 वैक्सीन की डोज लगाना अनिवार्य होगा। एग्जीबिशन, शो जैसे कमर्शियल इवेंट को शुरू करने की मंजूरी भी दे दी गई है। इंडोर में 200 लोगों का और हॉल की 50% क्षमता के अनुसार लोग हिस्सा ले सकेंगे। इसके साथ ही सुखना लेक और पब्लिक प्लेसेस में कोविड नियमों का पालना न करने वाले लोगों पर सख्ती बरतने को कहा गया है। वहीं मोहाली में भी अब 26 जुलाई से 10वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जिसके आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने पंजाब में भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर और अन्य मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत की। भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार के कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने जहां पंजाब कांग्रेस में हुई उठापटक को लेकर तंज कसा, तो वहीं किसान आंदोलन और पंजाब में भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। साथ ही बीते दिनों रविकांत शर्मा और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन पर किसानों के द्वारा किए गए हमलों की भी शाहनवाज ने निंदा की। शाहनवाज ने किसानों से कहा कि अगर मांगे ना मानी गई तो क्या आप हिंसा पर उतर आओगे? ये कोई तरीका नहीं है। सरकार ने हर लेवल पर किसानों से बातचीत की है और यहाँ तक कि अभी भी कृषि कानूनों को स्थगित किए जाने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है। किसान उनके भाई है, उनका किसानों से कोई झगड़ा नहीं। लोग कहते हैं किसान आंदोलन में, आप कहते हैं आप शांतिपूर्ण है, लेकिन अहिंसा का सहारा नहीं लेंगे। जो बोलते हैं वो करते नहीं। आंदोलन का हक सबका है, इसमें कोई एतराज नहीं कर सकता। हम लोगों ने भी आंदोलन किया। आंदोलन के आड़ में हिंसा करना, मारपीट करना, ये जायज नहीं। आंदोलनकारी इसके बारे में गर्व कर रहे हैं या दुखी हो रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम। हमारा मानना है कि जो आंदोलन है उसमें जितनी बातें थी सब मानी गई। इस दौरान पंजाब कांग्रेस में चल रही उठापटक पर भी शाहनवाज हुसैन ने कटाक्ष किया और कहा कि पंजाब कांग्रेस में कांग्रेस आई और कांग्रेस ई में मुकाबला है। एक इंदिरा कांग्रेस है और एक अमरिंदर कांग्रेस है। सरकार तो कांग्रेस ए की आई थी, लेकिन कांग्रेस आई अपनी दावेदारी ठोक रही है और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस आई के अध्यक्ष बने हैं, जिसके लिए वह उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में अब कांग्रेस पंजाब में नहीं आएगी।
जिस तरह कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं, मीडिया के सामने लड़ रहे हैं, ट्विटर पे लड़ रहे हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ से जो उनके यहाँ गए हैं वो उनके नेता बन गए हैं, और जो हम लोगों से लड़ते थे उनको लगता है ये तो बीजेपी से आए हैं, वो वहाँ बन गए। तो कई लोग जो है उनके भ्रम बनाए हुए वहाँ दो कांग्रेस है, एक कांग्रेस आई है जिसके अध्यक्ष सिद्धू जी हैं, और एक कांग्रेस अमरिंदर है। कांग्रेस ए और कांग्रेस आई, ये दोनों में मुकाबला चल रहा है पंजाब, यानी कांग्रेस अमरिंदर और कांग्रेस आई। कब आई ए बन जाएगा, ए आई बन जाएगा, ये समझ में नहीं। तो हम लोगों को देखना है कि पंजाब में जो कांग्रेस का एक चिराग जला हुआ है उसका भी बुझना तय है। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार अब आने वाली नहीं। वहीं पंजाब चुनाव में भाजपा की पूरी ताकत के साथ उतरने का दावा करते हुए शाहनवाज ने कहा कि तैयारी शुरू हो चुकी है, भाजपा चुनाव में सरप्राइज नतीजे देगी। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब पंजाब में बड़े सियासी नेताओं का डेरा लगता रहेगा और बयानबाजी का दौर भी यूं ही चलेगा। लेकिन जिस तरह से शाहनवाज हुसैन पंजाब में सरप्राइज चुनावी नतीजे देने की बात कर रहे हैं, उसमें देखना होगा कि बीजेपी किसानों के विरोध के बीच आखिर क्या कमाल करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अटकलें तेज हैं, लेकिन इस तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की चंडीगढ़ ने पूरा इंतजाम कर लिए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अटकलें तेज होती जा रही हैं, लेकिन इस तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग चंडीगढ़ की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जीएमएसएच 16 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट वीके नागपाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सेक्टर 16 और सेक्टर 45 के अस्पताल में अतिरिक्त आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत सेक्टर 16 में 20 आईसीयू बेड की और सेक्टर 45 के अस्पताल में 15 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पूरे शहर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान बाल विशेषज्ञों की भी भर्ती कर ली गई है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले ही सभी तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग चंडीगढ़ जो है वो पूर्ण रूप से तैयार है। हमने इसकी तैयारी जो है काफ़ी पहले शुरू कर दी थी और हमारे यहाँ पर आज की तारीख में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है पूरे शहर के अंदर, और हमने बच्चों के लिए विशेष तौर पर जो है एक्स्ट्रा बेड्स की सुविधा जो है इस अस्पताल में शुरू कर दी है, और सेक्टर 45 का अस्पताल जो है हमारा पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है इसके लिए। तीसरी लहर में जैसे आक्षेपित है कि इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बच्चों को ज़्यादा, ये लहर जो है ज़्यादा बच्चों के लिए घातक सिद्ध होगी। इसके लिए हमने अपने स्टाफ के ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम जो हैं, बच्चों के डॉक्टर्स के कार्यक्रम ट्रेनिंग के लिए और बाकी स्टाफ के कार्यक्रम जो है वो अपने शुरू कर दिए हैं। उनका प्रशिक्षण जारी है इस अस्पताल के अंदर, और हमने पिछले दिनों के अंदर जो है 4 जो है इसके डॉक्टर्स जो है ऐसे विशेषज्ञ जो है बच्चों विशेषज्ञ, उनकी नियुक्ति भी इस अस्पताल में कर ली है ताकि हम लोग तीसरी लहर के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सकें। हमने जो हमारा चंडीगढ़ सेक्टर 16 का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पहले टोटल आईसीयू के 8 बेड थे, हमने इसे बढ़ाकर 20 बेड कर दिया है। इसी प्रकार हमने सेक्टर 45 के अंदर जो है 15 बेड्स का जो आईसीयू जो है वो विशेषकर बच्चों के लिए उसकी व्यवस्था की है, और वहाँ पे हमने डॉक्टरों की तैनाती भी कर दी है। यदि किसी भी कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है उसको निपटने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। वहीं डॉक्टर नागपाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए स्टाफ को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की किसी भी स्थिति से बाहर निकलने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा, और इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुख्ता कदम उठाए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोजाना 8000 से 9000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, और ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम 65 सेंटरों में चलाया जा रहा है। चंडीगढ़ के अंदर हमारे यहाँ पर जो 65 सेंटरों के अंदर टीकाकरण का कार्यक्रम पूर्ण रूप से चल रहा है। हमारी मोबाइल वैन्स जो हैं चंडीगढ़ में शुरू हुई हैं। हमने रोडवेज की बसेस जो है, सीटीयू की बसेस जो है वो हमने अपने डिपार्टमेंट में समायोजित करी हैं, और हमारी टीमें जो है जहाँ स्लम्प एरिया, जो ऐसे एरिया है जहाँ पर लोग बाहर से भी आते हैं, वहाँ पर हमारी टीमें नियमित रूप से जा रही हैं लोगों का टीकाकरण करने के लिए। और हम लोगों को, आप लोगों के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोगों को इस बारे में जागरूक करने की चेष्टा कर रहे हैं
कि आज की तारीख में केवल टीकाकरण ही इस बीमारी से बचने का तरीका है, सोशल बिहेवियर के अलावा। और हमारे यहाँ पर जब टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ था उस समय लोगों में बहुत अधिक जोश नहीं था, लेकिन आज की तारीख में हमारे चंडीगढ़ के अंदर करीब 8 से 9 हज़ार टीके प्रतिदिन लोगों को लग रहे हैं और लोगों की तरफ से भी हमें आकर्षित लोग यहाँ पर पूरा रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है हमें आज की तारीख में। और हमारे जो टीकाकरण के जो केंद्र जो हैं वो अपने छुट्टी वाले दिन भी और इतवार रविवार वाले दिन भी हमारे केंद्र खुले रह रहे हैं आज की डेट में, और लोग वहाँ पर टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। गौर हो कि इस दौरान डॉक्टर नागपाल ने लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लोगों को बचाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कुराली सिसवा रोड पर काटी गई 2 हाउसिंग कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां करवाने और कंपनसेशन फीस कम जमा करवाने पर सरकार को करीब 6 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। विजिलेंस ने इसकी जांच करते हुए 4 लोगों को आरोपी बनाया है और मोहाली की कोर्ट ने इन सभी को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि जिस कोठी को अटैच करने के आदेश मोहाली की विशेष अदालत ने दिए हैं वो सेक्टर 20 चंडीगढ़ में है, जहां इस वक्त पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेश सिंह सैनी किराए पर रह रहे हैं। पंजाब सरकार ने भी इस मामले में एडवोकेट सरतेज नरूला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। बीते शनिवार को सेक्टर 48 की मोटर मार्केट में कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंचे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन और मेयर पर किसानों की ओर से हमला किया गया था। उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे। इस पर उनका कहना था कि वह बाल बचे। इसको लेकर उन्होंने पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए थे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शहर में ना बिगड़े, इसको देखते हुए अब चंडीगढ़ प्रशासन अगले 60 दिनों तक धारा 144 लगाने की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत अब 5 लोगों से अधिक पर कहीं भी इकट्ठे होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस के नेता देवेंद्र बबला ने सवाल उठाए हैं और भाजपा पर आरोप लगाया कि शहर में धारा 144 लगाने की वह निंदा करते हैं। इससे अगर किसी ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठानी है तो वह भी आवाज नहीं उठा सकता। चंडीगढ़ में यूटी व एमसी के एम्प्लॉइज लगातार शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। वह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। मेयर रविकांत शर्मा और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पर हुए हमले की जांच होनी चाहिए, लेकिन बबला ने कहा कि धारा 144 इसका हल नहीं। उन्होंने तुरंत धारा 144 हटाने की मांग की है। बीते दिनों सेक्टर 48 मोटर मार्केट में चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा और संजय टंडन पर हुए हमले के बाद मामले में संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सोमवार को एडवाइजर चंडीगढ़, डीजीपी, एसएसपी और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग कर आदेश जारी किए थे कि शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आने दी जाएगी और रैली धरने में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही रैलियां और प्रदर्शन सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में ही होंगे। इसके अलावा धारा 144 भी लगा दी गई। उसके अगले दिन ही मंगलवार को मटका चौक पर जो किसानों द्वारा चारपाई और कुर्सियां रखी हुई थी, पुलिस ने उन्हें भी हटा दिया, जिसके बाद मटका चौक पर काफी समय से 3 कृषि कानून बिलों के खिलाफ धरना दे रहे किसानों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। किसान सतनाम सिंह ने मोटर मार्केट में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि उस घटना को अंजाम किसानों ने नहीं बल्कि शरारती तत्वों ने दिया था जो जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए आए थे। वहीं उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन अभी तक शांतिपूर्वक ही रहा है और आगे भी शांतिपूर्वक ही रहेगा। हमले वाली गल है ना, हमला तो तुसीं ये देखो भी बीजेपी दंगा पार्टी है। एक शुरू तो इन्हां दा दंगिਆਂ ਨਾਲ वास्ता रहा, चाहे इन्हां दे लीडरां दी तुसीं सूची कढ के देख लो, इन्हां दे मिनिस्टरां दी सूची कढ के देख लो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों ਨੂੰ मिनिस्टर बनाया होया जिन्हां ਨੂੰ तड़ी पार तक घोषित किया गया, जिन्हां ਨੂੰ समाज ਦੇ ਸੱਭਿਆ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ नहीं ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਸਲੋਗਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਭਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੌਂਕਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏਗੀ। किसानों का कहना है कि प्रशासन के जारी किए गए आदेशों की पालना भी की जा रही है और आगे प्रदर्शन की क्या रणनीति होगी, इसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा से बात तय किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में मंगलवार को मात्र 10 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं और किसी की मौत की सूचना नहीं है। चंडीगढ़ में 4, पंचकुला में 1 और मोहाली में 5 नए मामले सामने आए हैं। आपसे भी वही निवेदन कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहें, मास्क पहनते रहें और कोरोना को जड़ से उखाड़ने में प्रशासन की मदद करें। और तापमान। ट्राई सिटी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 96% रही। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।